बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर फ्राम OW मोटर्स। दोनों उमर आपकी पेशे खिदमत हैं इस वक्त, और हम एक और चीज़ पेशे खिदमत करने वाले हैं। उससे पहले कि हम उस चीज़ की तरफ बढ़े, अगर अभी तक आपने बाइकमेट PK को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब चैनल, ताकि इसी किस्म की एक्साइटिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। OW मोटर्स के तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, गो देयर एंड फॉलो देम एज वेल। उमर भाई, BMW S1000 RR का रेप्लिका आप लेके आए हैं। उमर भाई, ये सबसे पहले तो ये BMW S1000 RR जो 2020 में लॉन्च हुआ था, जो ओरिजिनल बाइक है, ये उसी का डिटो रेप्लिका है जो चाइना के अंदर 21 और 22 में यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ है। ये बिल्कुल डिटो रेप्लिका। इससे पहले एक आता था 2015 और 16 के, जिसमें एक लाइट आगे छोटी और एक बड़ी होती थी। ठीक है। उसमें उस मॉडल के अंदर जो कुछ इश्यूज़ थे, एक तो उसमें क्वालिटी इश्यूज़ था, एक तो दूसरा उसकी जो बॉडी थी ना, वो काफ़ी बड़ी होने की वजह से उसके जो प्लास्टिक पार्ट्स थे वो कुछ अरसे बाद ना, तकरीबन कोई 500-600 किलोमीटर चलने के बाद ना, प्लास्टिक पार्ट जो थे उनमें से आवाज़ें आने लग जाती थी, तो बॉडी बड़ी होने की वजह से। तो आमतौर पर कभी ट्यूनिंग करनी हो या कुछ करना हो ना, उसका जो प्लास्टिक पार्ट कोई खुल जाता था तो वो दोबारा लगाते वक्त भी कहीं काफ़ी पार्ट्स वो टूट जाते थे। अच्छा। तो उस मॉडल में काफ़ी थे, तो उसी कंपनी ने उसको मद्देनज़र रखते हुए अब इस मॉडल के अंदर उन्होंने इसको एक तो अपडेट किया है, और इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है ना उसको समराइज़ किया है कि उसमें प्लास्टिक पार्ट इसमें कम दिए हैं, और नॉर्मली जो मेटल के और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उसको फिनिशिंग क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी किया है। ठीक है। तो मेनली उन्होंने क्वालिटी जो है इसकी वो इम्प्रूव। जी, इसकी जो क्वालिटी है उसको काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से एक तो इसकी शेप भी अपडेट हुई है और साथ क्वालिटी, दोनों चीज़ें इसकी इम्प्रूव हुई हैं। अच्छा, इसका इंजन आम इंजन नहीं है, वो इसकी कहानी सुना दें। एक होता है JDM, ये CDM है, जैसा आप बता रहे थे कि चाइना डोमेस्टिक इंजन है ये। जी, इसके अंदर ना तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ की करता जाऊँ। WSK का इंजन आता है जो चाइना का जो डोमेस्टिक इंजन है, यानी लोकली वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, और काफ़ी अच्छा इंजन है। ये नहीं है कि वो कोई कि इसमें क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज़ हुआ हुआ है, क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ हुआ, बेहतरीन इंजन है। और जितने लोग यहाँ पर 400cc मंगवा रहे हैं और जो चला रहे हैं, जो कुछ है उसमें सब में यही WSK का लगा हुआ है। तो अगर इंजन की बात समराइज़ करें हम, तो ये डुअल सिलेंडर हमारे पास इंजन आ जाता है 400cc, जो एक्चुअल में 32 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ ये आता है, और इंजन जैसा कि ये बता चुके हैं, चाइनीज़ डोमेस्टिक मेड इंजन है ये, और वन ऑफ द बेस्ट है इन चाइना। सो इंजन के मामले में आप लोगों ने बिल्कुल ही बेगम हो जाना है। उसकी हम वारंटी भी आपको साथ देते हैं इंजन की ना। हमारी जितनी भी बाइक्स हैं, जो जितनी भी स्कूटर्स वगैरह, जितनी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी हम आपको 3000 किलोमीटर की या 6 मंथ की आपको वारंटी देते हैं, किसी भी किस्म का आपको आए। और जो आपको मैंने ब्रांड बताया ना, वो WSK है, वो आप सर्च भी करेंगे ना तो आपको वो उसका, जिसमें आप जंक्शन सर्च करेंगे आपका आता है, इसका भी आपके पास सारा आएगा डाटा। ठीक है। उमर भाई, इसकी स्क्रीन भी हमें डिफरेंट लग रही है। जी, इसमें जो आपको मैंने बताया था कि इस मॉडल के अंदर काफ़ी अपडेट उन्होंने किया है। उसमें सबसे पहले इस मॉडल के अंदर इन्होंने ना TFT डिस्प्ले दे दी है, जबकि इससे पहले जो मॉडल था उसके अंदर एनालॉग सुई वाला डिस्प्ले आता था, लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये TFT डिस्प्ले दे दी है। इसके अंदर ये है कि अगर आप इसकी लाइट जो है वो बंद करते हैं तो ये वाइट भी हो जाता है, अगर इसकी आप लाइट ऑन करते हैं तो ये ब्लैक, इसमें नाइट मोड में चला जी। बाकी इसके अंदर आप हर चीज़ इसकी जो है ना वो कम्प्लीटली डिजिटल है। ठीक है। उसके बाद इसके जो अगर हैंडल बार की तरफ आते हैं तो ये भी हैंडल बार एल्यूमिनियम हैंडल बार है, और इसके ये जो अगर आप शॉक्स की बात करें तो ये अप्स एंड डाउन शॉक्स इसके अंदर लगे हुए हैं, यानी कि आप इनको हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों कर सकते हैं। जिसना ओरिजिनल बाइक्स के अंदर आता है उसने ही सारा सिस्टम इसके अंदर है। फिर आप इधर आ जाते हैं तो ये भी एडजस्टेबल इसके लीवर्स हैं, अगर आप इसको हार्ड एंड सॉफ्ट जितना भी आप इसको कर सकते हैं, ये उसना है। 4 स्टेज एडजस्टेबल है। 4 स्टेज का है। उसके बाद इसका यहाँ पर उसी तरह ही जो नॉर्मल है, किल स्विच है, और ये उसका लाइट्स का है, और ये सेल्फ का है। बाकी इसकी ग्रिप्स और ये चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव की गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी आवा है तो यहाँ पर ये हेज़ल लाइट्स वगैरह, हाई बीम, लो बीम है, इसमें भी यही चीज़ आपको जस्ट की है। बाकी हॉर्न है, और ये हॉर्न भी इसके अंदर दूसरा लगाया गया, पी वाला नहीं है, पापा वाला है हॉर्न इसके अंदर। और ये चौक का इसके अंदर ऑप्शन है। साइड मिरर आप देखेंगे कि एक तो साइड मिरर के साथ साथ आपको यहाँ पर इनके अंदर भी यहाँ पर आपको वो मिल रही है, और इसके साथ साथ आपको अंदर की तरह अगर आप देखें तो आपको अंदर से भी इसकी वो यानी कि इंडिकेटर उसकी वो शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ अगर आप जाएँ तो नीचे तो टायर तो वही है जो नॉर्मल जो टायर 110 का चलता आ रहा है। जो मेन इन्होंने किया है वो आप इसकी ये जो डिस्क जो ये प्लेट है, इसकी आप क्वालिटी को और इसकी फिनिशिंग को आप ये देख सकते हैं। आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं तो एक तो ये है,
उसके बाद इसकी ये डिस्क इनको काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। जो 250 सीसी कैलिपर्स आते थे वो थोड़े छोटे होते थे, इसको इन्होंने किया है। बाकी अगर मडगार्ड की बात की जाए तो मडगार्ड के अंदर भी इन्होंने ये और ये इसको थोड़ी प्रॉपर स्पॉटिंग देने के लिए किया है। बाकी अगर लाइट्स की बात की जाए तो लाइट्स के अंदर आप देखें तो लाइट्स के अंदर आपको वो DRL लाइट्स और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं जो न्यू शेप की R1 के अंदर आती हैं। अच्छा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 18 लीटर तक फ्यूल इसमें स्टोर करने की गुंजाइश मौजूद है। माइलेज क्या दे रही है? ये 400 सीसी जो कार्बोरेटर बेस है वो आपको तकरीबन माइलेज देगा अराउंड 20 से 25 के दरमियान। ठीक है। और जो EFI है वो आपको तकरीबन 25 से 28 के दरमियान में 400 सीसी के अंदर आपको EFI वाला देगा। ठीक है। और टॉप स्पीड क्या बता? टॉप स्पीड तकरीबन 160 से 170 के राउंड अबाउट इनकी टॉप स्पीड होती है। ठीक हो गया। तो कोई कब वेट का पता है, क्या वेट है ये तकरीबन 135 से 140 kg इनका ना ग्रोथ यानी कंप्लीट जो वेट अगर करें ना तो इतना इनका होता है वेट। चलिए सही है। यहाँ पे हमें एक यूटिलिटी भी मिल जाती है कि आप ऑन द गो अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। USB चार्जर यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी सीट्स की अगर बात करें तो यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दी सीट्स बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक्स या इस किस्म के जो आपको नेकेड स्ट्रीट बाइक्स वगैरह मिलते हैं दे आर नॉट मेंट फॉर अ स्टीडी और अ कंफर्टेबल राइड। ये हार्ड कोर राइडिंग के लिए होते हैं। तो सीट्स उस पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो फेयर इनफ हैं। पीछे आप टेल इसकी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और साथ इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट इसकी टॉप नॉच है। अगर हम रेयर टायर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 150/70/17 का टायर लगा हुआ है यहाँ पे ऑन 17 इंच अलॉय रिम। और एक अदद सिंगल पिस्टन कैलिपर हमारे पास डिस्क ब्रेक आ जाती है, जो कि ऑफ कोर्स फ्रंट डिस्क से साइज़ में थोड़ी छोटी है, फ्रंट पे हमें बड़ी मिल जाती है। बाकी मोनोशॉक भी आप देखेंगे वो भी काफ़ी पावरफुल और काफ़ी उन्होंने जो है ना अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर यूज़ किया हुआ है कि आपको इसको हार्ड एंड सॉफ्ट भी यानी एडजस्टेबल है, यानी इसको आप ऊपर नीचे जो है ना वो करना चाहें तो आप इसको इजीली उसको आप कर सकते हैं। चलिए जी, कोई भी जो बाइक होता है वो साउंड बगैर तो हम उसे मज़ा ही नहीं आता है हैवी बाइक का। इसकी भी साउंड आपको चेक करवा देते हैं। इसके ऊपर आफ्टर मार्केट SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है। इसे हम स्टार्ट करते हैं और 400 सीसी डुअल सिलेंडर की साउंड सुनते हैं कि साउंड कैसी देता है। और मैं इस दफ़ा माइक जो है बिल्कुल इसके करीब नहीं करूँगा, दूर खड़ा होकर। इसकी आवाज़ बहुत ऊंची है भाई, अभी आपको आवाज़ आएगी। माइक दूर भी होगा, आपको समझ आ जाएगी कि कितनी पावरफुल साउंड है। अच्छा, ये कोल्ड स्टार्ट नहीं है, काफ़ी देर हमने रिव्यू से पहले से स्टार्ट रखा था। तो अभी मैं रेव अप करूँगा, अभी आइडल है। मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। अब इसे रेव करते हैं और देखते हैं साउंड कैसी है इसकी। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। वैशी किस्म का बाइक और वैशी किस्म की साउंड, अमेजिंग थिंग। SC प्रोजेक्ट जब आप 4 सिलेंडर पे लगाएंगे तो और ही कोई बात हो जाएगी। डुअल सिलेंडर पे लगाते हैं फिर भी अमेजिंग साउंड आती है। और हम खड़े भी इनक्लोज प्लेस में तो और ज़्यादा साउंड बूस्ट अप हो रही है। अच्छा उमर भाई, प्राइस के बारे में अगर आप हमें डिफ़ाइन कर दें, क्या प्राइस चल रही है कार्बोरेटर की भी और EFI की भी? जी, जो BMW के अंदर जो 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल में अगर आप कार्बोरेटर लेते हैं तो वो आपको मिलेगी 725 की। ठीक है। और अगर आप EFI लेंगे तो उसमें आपको मिलेगी 765 की। उसके अंदर जो कलर अवेलेबिलिटी है वो आपको दोनों के अंदर वाइट भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा, ग्रे भी मिल जाएगा और रेड भी मिल जाएगा। चारों कलर ऑप्शन आपको कार्बोरेटर में लेना चाहें, EFI में लेना चाहें, जिस मर्जी में लेना चाहें, आपको उसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज का ये मोटरसाइकिल आपको पसंद आया होगा। और 400 सीसी डुअल सिलेंडर 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट होर की चाहिए तुहानू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।